Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is नसीम शिनवारी, लेक्चरर बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। डियर स्टूडेंट, स्टमक के बाद जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी वीडियो में वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक हमारे पास elongated स्ट्रक्चर है, elongated नैरो coiled ट्यूब है, स्ट्रक्चर है, coiled ट्यूब्स आर स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारे पास elongated नैरो coiled ट्यूब है जो 17 फीट लॉन्ग है। लेंथ की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 17 फीट लॉन्ग। लेंथ इसकी 17 फीट लॉन्ग है। इसके बाद डायमीटर की बात कर रहा हूँ कि इसकी डायमीटर क्या है। डायमीटर of small intestine 3.5 सेंटीमीटर है। डायमीटर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 टाइम नैरो है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो सिंपल लिखने जा रहा हूँ 3 टाइम नैरो देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से 3 टाइम नैरो है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन और जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। मतलब ये कि जो यहाँ पे स्टमक है आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये स्टमक के अंदर कुछ रिजेस हैं। मेरे पिछली वीडियोस में स्टमक का लेक्चर डिटेल से पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं। ये रिजेस है इसके अंदर, तो इट्स मीन के स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ केमिकल डाइजेशन होती है और साथ में स्टमक में भी केमिकल डाइजेशन होती है और माउथ में भी केमिकल डाइजेशन होती है। तो सिंपल लिखने जा रहा हूँ कि केमिकल डाइजेशन जो कंप्लीट होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। केमिकल डाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये दोनों कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। कंप्लीट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन और साथ में जो हमारे पास प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन, ये दोनों प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये फर्दर 3 कैटेगरीज पे मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम। 3 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड वन इज जेवजिनम। थर्ड वन इज एलियम। ये 3 डिफरेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की। मैंने बोर्ड पे भी डायग्राम्स ड्रॉ की है। ये स्टमक है, स्टमक में ये एसोफेगस है, ये कार्डिक रीजन है, हार्ट के साथ नज़दीक है। यहाँ पे कुछ मसल्स मौजूद है जिसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये बॉडी है और साथ में ये वाला रीजन जो है ये पाइलोरिक रीजन है और पाइलोरिक रीजन के साथ मसल भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर।
पाइलोरिक रीजन जो है इसके बाद वाली जो रीजन स्टार्ट होती है डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये बिल्कुल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और इंटेस्टाइन में से फर्स्ट वन पार्ट जो है वो ड्यूडिनम है, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट ड्यूडिनम है और थर्ड पार्ट जो है वो इलियम है और बाद में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कनेक्ट है तो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ और फिर ये जो लास्ट पार्ट जो नज़र आ रहा है आप लोगों को ये अपेंडिक्स है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले 3 पार्ट में से फर्स्ट वन जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम जो है डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट वन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ड्यूडिनम्स। ओके, सबसे पहले ड्यूडिनम जो है ये तकरीबन 10 से लेकर 12 इंच लॉन्ग ट्यूब है। ड्यूडिनम 10 से लेकर 12 इंच लॉन्ग ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब है, 10 से लेकर 12 इंच लॉन्ग ट्यूब है। इसके बाद ड्यूडिनम जो है ये रिसीव करते हैं काइम, स्टमक में जो फूड से काइम बनते हैं, ये जो काइम है वो ड्यूडिनम रिसीव करते हैं। तो सिंपल लिखने जा रहे हैं रिसीव काइम। ड्यूडिनम जो है ये काइम को रिसीव करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में जो फूड होती है इसको काइम्स कहते हैं। और डियर स्टूडेंट काइम जो है ये एसिडिक होती है, काइम इज एसिडिक। ये जो काइम है ड्यूडिनम ये रिसीव करते हैं स्टमक से, काइम इज रिसीव फ्रॉम स्टमक। ड्यूडिनम एसिडिक काइम रिसीव करते हैं स्टमक से। जब स्टमक से काइम रिसीव करते हैं तो डियर स्टूडेंट ड्यूडिनम की जो वॉल होती है वो स्टिमुलेट्स होती है, स्टिमुलेट द ड्यूडिनम वॉल। ड्यूडिनम जो वॉल है वो इसी काइम के जरिए, ये एसिडिक होती है काइम्स, और ये जो काइम है ये एसिडिक है और इसी एसिडिक काइम की वजह से ड्यूडिनम की जो वॉल है वो स्टिमुलेट होती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट जब ड्यूडिनम वॉल स्टिमुलेट होती हैं तो इनसे एक हार्मोन रिलीज होती है, वो हार्मोन है सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन एक हार्मोन है और वो हार्मोन जब ड्यूडिनम एसिडिक काइम स्टमक से रिसीव करते हैं तो इस हार्मोन की सिक्रीशन होती है। डियर स्टूडेंट secretion of this hormone stimulate pancreas and liver। पेंक्रियाज और लीवर से जो सिक्रीशन होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती है। तो सिंपल लिखने जा रहा हूं स्टिमुलेट pancreas and liver, stimulate pancreas and liver। लीवर और जो पेंक्रियाज है वो भी स्टिमुलेट होती हैं ताकि इनसे भी कुछ सिक्रीशन हो जाए। मतलब ये कि डियर स्टूडेंट जो काइम रिसीव करते हैं ड्यूडिनम, इनसे ड्यूडिनम वॉल स्टिमुलेट होती हैं। ड्यूडिनम वॉल स्टिमुलेट होने के बाद सिक्रेटिन हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन होती है ड्यूडिनम की वॉल से और इसी हार्मोन से स्टिमुलेट होती है पेंक्रियाज एंड लीवर। पेंक्रियाज जो है इनसे एक खास किस्म की जूस सिक्रीट होती है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। सेकंड वन, इनसे एक खास किस्म के बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट होती है, बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयन जो है ये इनसे सिक्रीट होती है HCO3, बाइकार्बोनेट आयन, ये इनसे सिक्रीट होते हैं। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस का फंक्शन ये है कि ये जो हमारे पास काइम है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो काइम है ये एसिडिक है, एसिडिक है।
इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम। एसिडिक काइम जो है ये हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3, ये भी पेंक्रियाज से सिक्रीट होती हैं और जो काइम एसिडिक है इसकी एसिडिटी को नॉर्मलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद पेंक्रियाज से कुछ एंजाइम भी सिक्रीट होती हैं जो इसकी फंक्शन डिफरेंट होती है। फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। सेकंड वन इज काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। ये दोनों एंजाइम जो है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए होती है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है ये इन दोनों एंजाइम की वजह से होती है। इसके बाद थर्ड वन जो एंजाइम है वो है एमाइलेज एंजाइम और साथ में फोर्थ वन जो एंजाइम्स होती है वो है लाइफेज एंजाइम। आप लोगों को पता है कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं और लाइफेज लिपिड की डाइजेशन। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट और लाइफेज लिपिड की जो डाइजेशन होती है ये इसका काम है। इसके बाद पैंक्रियाज के बाद जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो है लीवर। इस पे एक अलग वीडियो हम बनाएंगे पेंक्रियाज और लीवर पे, लेकिन ये सिर्फ हम टच देंगे डाइजेशन में कि डाइजेशन में इसका क्या रोल है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि लीवर जो है ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। सिंपल लिखने जा रहा हूं, लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लीवर है। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है और लीवर में एक खास किस्म की सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से एक खास किस्म के लिक्विड सिक्रीट होती हैं जिसको हम कहते हैं बाइल्स। और बाइल में एक खास किस्म के पिगमेंट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन्स एक खास किस्म की पिगमेंट होती हैं और ये कलर भी देते हैं फीसिस को, कलर टू फीसिस। ये जो फीसिस के ब्राउन और रेड जो मुख्तलिफ किस्म की कलर होती हैं ये बिलिरुबिन्स की वजह से होती है और साथ में ये लिपिड्स की डाइजेशन भी करते हैं, लिपिड डाइजेशन। ओके, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एक खास किस्म के ग्लैंड्स भी मौजूद होती है। ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका भी खास किस्म के फंक्शन हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं। ब्रूनर ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड्स सिक्रीशन ग्लैंड है और इनसे कुछ खास किस्म के सिक्रीशंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सिक्रीशन इसकी बाइकार्बोनेट और म्यूकस की होती है, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मैंने आप लोगों को बताया कि एसिडिक काइम को न्यूट्रल कर देते हैं और म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरेसिव इफेक्ट। सिंपल लिखने जा रहा हूं, टू प्रोटेक्ट
the duodenum from corrosive effect. Dear student, ब्रूनर ग्लैंड से एक खास किस्म की सिक्रीशन होती है जिसको हम म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। बाइकार्बोनेट्स मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे काइम्स जो एसिडिक होती हैं वो न्यूट्रल कर देते हैं और म्यूकस की जो फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूodenum कोरेसिव इफेक्ट से। Dear student, the remaining part of small intestine inshallah explain next video. Okay, thanks. Allah.